नमस्कार सभी साथियों को। आज का जो वीडियो है किसी कमेंट्स पे है और कमेंट्स है राकेश कुमार का। तो राकेश कुमार ने पूछा है कि उन्होंने जैसे किसी को गद्दी पे मतलब जैसे होता है उन्हें पता नहीं है इस बात का, तो बता रहे थे कि घर में कई बार शत्रु कई समस्याएं होती हैं, तो इस तरीके से किससे क्या करें, यानी उन्हें पूरी बात पता नहीं है तो किसको क्या करें। और जो उनके मतलब पिताजी वगैरह थे वो भी एक्सपायर हो चुके हैं मतलब, और वो भी अपना मतलब पूजा करते हैं नॉर्मल, जैसे भगत तो होते हैं सारे थोड़े बहुत। तो वो कह रहे थे कि क्या करें, उनके नाम रख के करें, क्या करें क्या नहीं करें इस तरीके से। तो इसमें ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग देखा होगा उनके पिताजी शरीफ होते हैं, बहुत ज़्यादा सीधे, और वो थोड़े बहुत घर की पूजा कर रहे होते हैं अपने जीते जी मतलब, और हो सकता है उनके पिताजी में से कोई और भी करता हो, ऐसा होता है। अब वो दादा परदादा भी वहाँ काम नहीं आते, कई दफ़े आपने देखा होगा ऐसा भी होता है। कई बार वो पिताजी जो चलेंगे आप सोचेंगे उनको गद्दी बैठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं कर पाते। आप मानते हैं उन्हें, प्रसाद देते हैं, सब चीज़ देते हैं, फिर भी आपके घर की मतलब रुकावट नहीं होती है, रक्षा नहीं होती। वो कई बार ऐसा कारण होता है कि मान लीजिए वो पिताजी हैं जो आपके वो ज़्यादा सीधे हैं, तो कई बार सीधे आदमी ऊपर काम नहीं कर पाता, ये भी मानना पड़ेगा कईयों के। तो इसलिए तो वो ऐसे जगहों पे अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, तो इसमें एक पॉइंट जो है ख़ास वो ये होता है कि कई बार आपने सुना होगा कि आपके मान लीजिए कि कोई एक जगह है, मान लीजिए कानपुर है, तो कानपुर में आपके परिवार के अंदर कोई ऐसा होत होता है जो कि बहुत पुराना होता है, उसको जानते होते हैं ज़्यादातर। यानी कि आपका कोई बड़ा भाई होगा, उनके पिताजी होंगे, वो तक जानते होंगे उस आहूत को, यानी उनसे पहले का आहूत होता है वो, उसको आहूत बोला जाता है। और होता वो मसान रूप में है, यानी कि आप उनसे पूछेंगे कि किस तरह, तो बोलेंगे कि 18-20 साल का लड़का था अपने ज़माने में, या 17 साल का था, 18, अपनी ताकत से उसने पुजवा लिया है अपने आप को। ऐसे भी बहुत आहूत हैं, कई क्षेत्रों में है। तो उस तरीके का अगर आपके पास है तो समझ लो वो विश्वास पात्र है, यानी बहुत पुराने ज़माने से पूछता आ रहा है, तभी तो आपका परिवार वंश वृद्धि हो रही है, इसका मतलब वो सहयोग कर रहा है। तो ऐसे को अपने पास बुला के, यानी कि पूजा पाठ करके, ऐसा नहीं कि आप उसको अपने शरीर पर घुमाने के चक्कर में हो, इसलिए मैं पूरी बात बताता हूँ ताकि एक एक पॉइंट समझ में आए। तो उनके नाम का प्रसाद तो क्योंकि आप पहले से चढ़ा रहे हैं, उनका जो भी लड्डू पेड़ा होगा जो भी चढ़ाते होंगे, कई बार दूध पेड़े भी चढ़ाते हैं लोग, ऐसे आहूतों के भी, तो वो भी चल जाते हैं उनको। बाकी वो जो सुर्खी होती है किसी भी जीव जंतु की, चाहे वो बच्चा हो बच्ची हो, अगर उस वर्ग के हैं तो उसके भी लेगा वो। बकरे वाले करते हैं आप लोग, तो उसकी भी सुर्खी में उसका हिस्सा होता है, तभी तो उसकी ताकत बढ़ती है, उनका नाम लेना पड़ता है, इसलिए उन आहूतों की उस तरीके से ताकत बढ़ती जाती है, क्योंकि मसान रूप में होते हैं। और जो बड़े हो चुका होता है और उस परिवार में नॉन वेज चल रहा होता है तो उनको भी चाहिए होता है, ये होता है हिसाब। और जिनके यहाँ नहीं चलता उनके यहाँ बिल्कुल शुद्ध सात्विक रहते हैं, ये होता है। अगर आप लोगों के घर में खाना चल रहा है तामसिक, तो वो आहूत भी तामसिक लेता है, ऐसा भी होता है। और कई बार कोई ऐसा आहूत होता है जो कि शुरू से ही वेजिटेरियन होता है, यानी 10-12 साल तक उसने मीट मच्छी नहीं खाई होती, तो वो वेजिटेरियन रहता है, इसमें ये पहचानना पड़ता है। तो अगर वो जो तामसिक है, क्योंकि अगर आपका परिवार तामसिक है तो ज़रूरी बात है वो आहूत भी ऊपर से तामसिक ही होगा, क्योंकि 12-18 साल तक वो जिया है तो उसने ज़रूर तामसिक सेवन करा होगा, तो वो उसी तरीके का हो जाएगा। और जब उसी तरीके का आप किसी बकरे की कभी कोई पूजा पाठ करते हैं, या जीव जंतु जैसा भी आपके यहाँ जो भी चलता हो, उसका भी नाम उसमें लेते रहेंगे, तो वो जो खून पानी वो लेता रहेगा और उसकी ताकत बढ़ती रहेगी और शक्ति उसकी उसी से बढ़ती रहती है, और वो मुकाबला करेगा नेगेटिव शक्ति का। और आप उसे गद्दी पे, मान लीजिए आपके पिताजी भी बैठे हैं सिंपल, और उसको भी आपने बोल दिया कि आप भी इन पिताजी के साथ रहो, जहाँ कमी हो उसको संभालो आप और रक्षा करो, कोई शत्रु आए तो हमारी मतलब मुकाबला करो और हमें सपने बताओ। तो आप देखेंगे इतना बोलते ही वो धीमे धीमे करके 2-1 हफ्ते आप पूजा करेंगे, मान लीजिए शनिवार के शनिवार, तो कुछ दिनों में वो उस गद्दी से अटैच हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि उसको हक मिल जाता है मालिकाना हक टाइप का, कि हाँ भाई मालिक ने बोल दिया है कि मेरे को इस घर की अब रक्षा करनी है, कि जो भी बोलेगा वो बोलेगा भाई मेरे को उन्होंने हक दिया है घर का, इसलिए मैं अब आगे बढ़ के लड़ूंगा, तो वो लड़ेगा आपकी तरफ से। फिर आपका घर देखेंगे अब नेगेटिव शक्ति आपके यहाँ कम हो जाएगी, शत्रु प्रहार करेगा तो वो रोकवा देगा किसी ना किसी से करके, ऐसा भी होता है। यानी सपनों के जरिए से आपको पता लगता रहेगा कि अगर उधर से कोई लड़ने आ रहा है तो आपकी तरफ से कोई लड़ रहा है, या कोई मतलब उसको धमकी दे रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसे सपनों से पता लगता है, आप सोचेंगे हाँ आपकी पोजीशन सही है, ऐसा होता है। वो डरेगा नहीं, फिर आप देखेंगे सपने में, जैसे कभी आप खुद देखते होंगे डरते हुए किसी से लड़ाई हो रही, कुछ हो रहा है, फिर आप देखेंगे आप भी उस पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, चाहे बात तो सही कर रहे हैं, तो आप समझ लेंगे आपका आहूत फिट हो चुका है वहाँ पूरी ताकत के साथ। तो धन्यवाद। इसलिए बताता हूँ मैं इस वीडियो में इस तरीके की बातें, एक छोटी छोटी बातों को बता बता के, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते होंगे कई बार, तो इसलिए। तो धन्यवाद, आपने सुना, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें।